नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में नाउन से रिलेटेड 100 कॉमन एरर्स, जो कि आपके एसएससी एग्जाम या कह लीजिए सारे एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। यानी कि कंप्लीट नाउन के जितने भी एरर्स हैं, जितने भी कॉमन मिस्टेक्स हैं, उसको हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने की। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट स्लाइड। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, पांच क्वेश्चंस की हमने एक एक स्लाइड बनाई है, जिसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। आई एम एन एग्जामिनर ऑफ द दिल्ली एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी। आई एम एन एग्जामिनर ऑफ द दिल्ली एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, कहां पर मिस्टेक है, चलिए आइए समझते हैं। यूनिवर्सिटी चूंकि नाउन से रिलेटेड एरर है ना, तो नाउन में ही होगा। और यहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, ठीक है। यूनिवर्सिटी नहीं, यहां पर यूनिवर्सिटीज होगा। यूनिवर्सिटीज क्यों होगा, अभी हम आपको बताएंगे। आई एम एन एग्जामिनर ऑफ द दिल्ली एंड द लखनऊ यूनिवर्सिटीज। यहां पर यूनिवर्सिटीज की जगह पर यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमने साथ साथ रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, यूनिवर्सिटीज। यहां पर यूनिवर्सिटीज की जगह पर यूनिवर्सिटी होगा। क्यों होगा, इसका क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं। देखिए, दिल्ली एंड लखनऊ, उसके बाद में यहां पर नाउन आ रहा है, ठीक है। नाउन से पहले जो भी नाउन आता है, चाहे नाउन ही हो, वो एज एन एडजेक्टिव काम करता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दिल्ली और लखनऊ, दिल्ली एंड लखनऊ, आफ्टर दैट यूनिवर्सिटीज लगा है। और इसके पहले अगर एक आर्टिकल आता है, यानी कि द आता है एक बार, तो आफ्टर जो भी नाउन आएगा ना, वो आएगा प्लूरल में, यानी यूनिवर्सिटी नहीं यूनिवर्सिटीज होगा। इसके अपोजिट अगर दो बार आर्टिकल द आता है, ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए दिल्ली के पहले आ रहा है द और लखनऊ के पहले आ रहा है द, ठीक है, दोनों के पहले एक आर्टिकल द आ रहा है, तो इन केस यहां पर इस केस में क्या होगा, यूनिवर्सिटीज नहीं यूनिवर्सिटी होगा, यानी कि सिंगुलर नाउन का यूज किया जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी होगा, यूनिवर्सिटीज नहीं होगा। यानी कि अगर डबल दो बार द आता है, डेफिनेट आर्टिकल दो बार आता है, तो फिर वो जो नाउन होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा सिंगुलर। एक बार अगर आर्टिकल आता है द, तो फिर वो जो रिलेटेड नाउन होगा वो होगा प्लूरल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इज दिस अ गर्ल्स स्कूल। अब इस सेंटेंस में क्या एरर है, क्या ये गर्ल्स का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है? तो सिंगल गर्ल का स्कूल तो होगा नहीं, गर्ल्स का स्कूल होगा। तो यहां पर जो एरर है ना, वो अपोस्ट्रोफी का एरर है। तो लड़कियों का स्कूल है, देखिए गर्ल्स स्कूल बताता है कि वो जो स्कूल है वो किसी सिंगुलर गर्ल का स्कूल है, लेकिन किसी पार्टिकुलर सिंगल गर्ल का तो स्कूल होगा नहीं, बल्कि क्या होगा, गर्ल्स का स्कूल होगा, ठीक है। तो जब प्लूरल नाउन आता है तो वहां पर हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। इसलिए यहां पर जो एरर है वो किसका है, पॉजेसिव केस का है। ओके, अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड एरर है। नंबर 4, ही गेव मी अ 5 रुपीज नोट। उसने मुझे 5 रुपीज का नोट दिया, ठीक है। जब उसने मुझे 5 रुपीज का नोट दिया, ध्यान से आपको समझना है, ही गेव मी अ 5 रुपीज नोट। देखिए सबसे लास्ट में यहां पर जो नोट है ये नाउन है, ठीक है। क्या है, नाउन है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, नाउन से पहले यूज होने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, भले ही वो नाउन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उसने मुझे एक 5 रुपए का नोट दिया, ही गेव मी अ 5 रुपीज नोट। अब कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये है ना भाई, क्या है,
ये है नाउन, और ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। ठीक है ना, नाउन से पहले जो भी वर्ड आएगा, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अब एडजेक्टिव में प्लूरल हम नहीं लगाते, ठीक है ना। देखिए नोट का प्लूरल नोट्स होता है, लेकिन किसी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता बच्चे, ठीक है। कभी आपने सुना है कि ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो एडजेक्टिव में हम यहाँ पर एस नहीं लगा सकते। एडजेक्टिव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जिसमें कि हम एस लगा के उसको प्लूरल बनाएं। नाउन का होता है सिंगुलर टू प्लूरल। तो अब 5 रुपी नोट होगा, क्योंकि एक ही नोट दिया है उसने, इसलिए नोट्स तो होगा नहीं, नोट ही होगा। और एक 5 रुपए का नोट है, तो अ 5 रुपीज नोट नहीं, 5 रुपी नोट। और दूसरी चीज ये भी आप समझ लीजिए, जब वहां पर कोई नंबर दे दिया जाता है तो उसके बाद में जो नाउन होता है ना, वो सिंगुलर ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ही गेव मी 5 10 रुपीज नोट। इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में कहां पर एरर है। ही गेव मी 5 10 रुपीज नोट, उसने मुझे 5 जो है वो क्या दिया, 5 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज के 5 नोट्स दिया उसने, ठीक है। एरर यहां पर है, नोट नहीं बल्कि नोट्स होगा। क्यों होगा, इसको आपको समझना है, क्योंकि उसने सिंगल नोट नहीं दिया, 10-10 के 5 नोट्स दिया, यहां पर नंबर दे दिया भैया, ठीक है। 5 10 रुपीज, 10 रुपीज नोट नहीं, 5 10 रुपी नोट्स, तो एस यहां से हटेगा और एस यहां पर आएगा। ही गेव मी 5 10 रुपी नोट्स, 5 10 रुपीज नोट्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव में हम एस नहीं यूज करते, उसको हम प्लूरल नहीं बनाते, बल्कि नाउन को प्लूरल बनाते हैं, इसलिए नाउन में ही लगाएंगे ना एस या एस, तो हम एडजेक्टिव में थोड़ी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द बुक्स प्राइस, व्हाट इज द बुक्स प्राइस, व्हाट इज द बुक्स प्राइस, बुक की प्राइस कितनी है, व्हाट इज द बुक्स प्राइस। यहां पर प्राइस लिखा है, इसको प्राइस करते हैं, प्राइस तो ऑलरेडी गलत ही है। व्हाट इज दिस बुक्स प्राइस, इस किताब की कीमत क्या है, व्हाट इज दिस बुक्स प्राइस, इस बुक की कीमत क्या है। ओके, अब इस सेंटेंस में देखिए जो प्रॉब्लम है, जो एरर है, वो किसका है, अपोस्ट्रॉफी का एरर है। क्यों है भैया, यहां पर अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो बुक है वो नॉन लिविंग है। कौन सा है, नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं है। तो नॉन लिविंग के केस में जब नाउन नॉन लिविंग होता है, तो वहां पर हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते, वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं ना। तो दिस इज द रूल फ्रॉम अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं होगा बल्कि ऑफ का होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक, ये नहीं होगा व्हाट इज दिस बुक्स प्राइस। ओके, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हर हेयर्स आर ब्लैक, उसके बाल काले हैं। हर हेयर्स, हर हेयर्स आर ब्लैक, इस सेंटेंस में कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पर एरर है। देखिए हेयर जो है उसका प्लूरल नहीं होता, वो हेयर ही होता है, ठीक है। उसके बाल काले हैं, ठीक है। इस केस में अब वहां पर देखिए ये जो हेयर है वो आपको जो है सेंस समझना है, उसके बाल काले हैं। बात जब बाल की हो रही है, तब यहां पर जो बाल है वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि जब बात हो रही है ना हर हेयर और ब्लैक, उसके पूरे बाल की बात हो रही है, तो वो काउंटेबल में तो आ नहीं रहा है। दैट्स वाई इसमें क्या होगा, हर हेयर इज ब्लैक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जो ये हेयर है ये अनकाउंटेबल में तो आता है, जैसा कि इसमें 7 नंबर में हमने देखा, 7 नंबर सेंटेंस में देखा, तो इसमें अनकाउंटेबल आ रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि हम हेयर को काउंट भी कर लें, जैसे कि यहाँ हो रहा है क्वेश्चन 7 नंबर सेंटेंस में, देयर आर ओनली 2 ग्रे हेयर ऑन
हर हेड नाउ। अब उसके बाद उसके हेड में सिर्फ 2 ही हेयर जो है वो ग्रे हैं, है ना। अब यहां पर काउंटेबल हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई नाउन अनकाउंटेबल होता है और वो काउंटेबल भी हो सकता है। मन जैसे कि आपको बोले कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये अनकाउंटेबल में आता है। जब आप गेहूं चावल खरीदने जाते हैं ना, तो ये नहीं कहते कि भैया मुझे 5,000 चावल दे दो, आप बोलते हो 5 किलो दे दो, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं होता, वो अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है। लेकिन हम उसको काउंट भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं है कि काउंट नहीं कर सकते, उसको काउंट भी किया जा सकता है। जैसे 4 दाने बिखर गए थे, ठीक है, 4 दाने चावल के बिखर गए थे तो काउंटेबल हो गया ना। तो सेम इसी तरह से हेयर जो है वो अनकाउंटेबल तो है, लेकिन अगर बात हो जाए कि उसमें से 2 टूट के गिर गए तो फिर तो हम तो गिन सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, इसमें इसमें जो हेयर है वो काउंटेबल है। फर्स्ट वाले में, इसके पहले प्रीवियस वाले में अनकाउंटेबल था, लेकिन इसमें काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो ये जो है लॉजिक काम करता है किस पे, सेंस पे, ठीक है। जो ग्रामर होता है इंग्लिश में सबसे ज्यादा उसमें एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं, और इस वाले सीरीज में हमने एक्सेप्शंस को रखा है। एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि ऐसा होता है, दूसरा उसको अपोज करेगा, दूसरा एक्सेप्शनल है बोलेगा ऐसा नहीं है। तो कोशिश हमने ऐसे किया है कि सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही रखा है। फर्स्ट वाला बताएगा कि दिस इज द रूल, दूसरा जो है उसको मना करेगा, नहीं ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आया, देयर आर ओनली 2 ग्रे हेयर नहीं बल्कि हेयर्स हो गया। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर अब उसकी संख्या दे दी गई है कि 2 हैं, ठीक है। 2 ग्रे हेयर नहीं हेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। काफी इंटरेस्टिंग अभी आपको इसमें मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स, बस देखते रहिए। मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 9, सेंटेंस नंबर 9 हमारा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बच्चा बता देगा कि नहीं सेंटेंस गलत है। यहां पर आर की जगह पर इज आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स भले ही एंड हो रहा है एस पे, लेकिन ये सिंगुलर नंबर का नाउन है हमारा, ठीक है, इसलिए आर नहीं इज लगेगा। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो चलिए ये वाला आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको इसको देखना है, इसमें भी मैथमेटिक्स आ रहा है। ओके, माई मैथमेटिक्स इज वीक, मेरी गणित कमजोर है। माई मैथमेटिक्स इज वीक। अब इस सेंटेंस में बच्चे क्या हो रहा है, यहां पर देखिए मैथमेटिक्स के बाद हमने बताया कि इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। 10 वाले नंबर में हम बता रहे हैं इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, माई मैथमेटिक्स आर वीक। अब जब ये मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट किसी की पार्टिकुलर की बात हो जाए, यानी कि यहां पर कोई पॉजेसिव केस आ जाए, कोई पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाए, किसी पर्सनल किसी सब्जेक्ट की बात होने लगे, किसी व्यक्ति विशेष के सब्जेक्ट की बात होने लगे, तो फिर वहां पर हम इज नहीं आर लगाते हैं, यानी कि रिलेटेड जो वर्ब होगा, रिलेटेड वर्ब आएगा प्लूरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आई बॉट 5 डजन पेन। आई बॉट 5 डजन पेन, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, है ना, अभी अभी हमने बताया, और एक बार फिर से आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन देखेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन उसका एक्सेप्शन होगा। इसमें भी देखिए, आई बॉट 5 डजन पेन, मैंने 5 दर्जन पेन खरीदा, ठीक है। और दूसरा है आई बॉट डजन ऑफ पेन्स। अब दोनों, चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले ही देख लो। आई बॉट 5 डजन पेन, अब यहां पर देखिए 5 दर्जन मैंने पेन खरीदा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, ये नाउन है मेरे बच्चे, ठीक है। दिस इज नाउन एंड दिस इज एडजेक्टिव। तो हमने आपको अभी बताया था, ठीक है। रूल को नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो, रूल को रट नहीं पाओगे, है ना, कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। मैं ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे समझता हूं। जब कोई नाउन होता है तो प्लूरल जो है
हम बनाने के लिए एस या ES लगाते हैं नाउन में, एडजेक्टिव में नहीं लगाते। और जो नाउन से पहले कोई भले ही वो नाउन हुई क्यों ना हो, जब वो किसी नाउन के पहले आ जाता है तो वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। तो इसीलिए यहां पर डजन्स नहीं डजन होगा। आई बॉट 5 डजन पेन्स, ठीक है, क्योंकि 5 पेन्स हैं, यहां पर दिया है इसका नंबर, उनकी संख्या 5 है, इसलिए पेन नहीं पेन्स होगा। और डजन्स नहीं डजन होगा, क्योंकि एडजेक्टिव में हम एस नहीं लगाते, नाउन को प्लूरल करते हैं, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं करते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आई बॉट डजन ऑफ पेन्स, यहां पर कोई नंबर नहीं दिया है, नंबर नहीं दिया है, याद रखना, ठीक है। तो डजन के बाद में, 100 के बाद में, थाउजेंड के बाद में ऑफ आता है, तो हम क्या करते हैं, आई बॉट डजन्स ऑफ पेन। ओके, यहां पर डजन नहीं होगा, बल्कि आई बॉट डजन्स ऑफ पेन्स। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे, जैसे मैथमेटिक्स वाला था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स भले ही एंड हो रहे हैं एस पे, लेकिन यहां पर ये प्लूरल नहीं, ये किसी सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए इज आएगा, आर की जगह पर क्या आएगा, इज। पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। 14 नंबर, पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश, पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज करप्टेड, जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है वो करप्टेड है, ठीक है। ये हमने सेंटेंस बनाने के लिए इसको बोला है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है, ये सेंटेंस कोई हमारा स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ इसको हमने आपको समझाने के लिए बोला है, ये किसी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो करप्टेड है, ठीक है। ये मेरा कहना नहीं है, मेरा मानना नहीं है। तो हालांकि ये जो क्वेश्चन है काफी ओल्ड है, किसी बुक से मैंने लिया है। पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज करप्टेड, तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इसलिए यहां पर इज नहीं आर होगा। भाई खाली उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स नहीं, कहीं की भी हो, हमको कॉन्सेप्ट समझना है, हमको जो है पॉलिटिक्स नहीं समझना है, ठीक है। सीरियसली मत लेना कि वहां पर करप्टेड ही है, ठीक है बेटा। हाँ, पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश, अब ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये किसी पार्टिकुलर की बात हो रही है, किसकी, उत्तर प्रदेश की, दैट्स वाई यहां पर इज नहीं आर होगा, जैसा कि हमने मैथमेटिक्स वाले सेंटेंस में किया था, ठीक है। माई मैथमेटिक्स आर वीक, इज वीक नहीं, वैसे ही यहां पर पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर करप्टेड, इज करप्टेड रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई लाइक मिल्टन एंड शैलीज पोएट्री, मुझे मिल्टन और शैले की पोएट्री पसंद है, ठीक है। तो मिल्टन आपने नाम सुना होगा, जॉन मिल्टन, और शैली जो है उनका फुल नेम है PB शैले, तो मुझे उनकी पोएट्री पसंद है। देखिए ये दोनों लोग क्या करते थे भाई, ये दोनों जो है वो कविताएं लिखते थे। पोएट्री और पोम में क्या डिफरेंस है, वो पोएट्री लिखते थे कि पोम्स लिखते थे, ठीक है। यही तो है, नाउन को हमको समझना है कि पोम और पोएट्री में क्या डिफरेंस है। पोम का मतलब होता है कविता, और पोएट्री का मतलब होता है काव्य, ठीक है ना। तो वो जो है पोएट्री नहीं लिखते थे, वो क्या लिखते थे, वो लिखते थे पोएम्स। ओके, आई लाइक मिल्टन एंड सैलीज पोम्स, ना कि पोएट्री, ठीक है। एक चीज मुझे और समझ में आ रहा है कि यहाँ पर करेक्शन हम लोग कर सकते हैं, मिल्टन और शैले दोनों जो है, दोनों की एक ही पोम्स थोड़ी है, दोनों की अलग अलग है ना, इसलिए हम अलग अलग अपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे। तो मुझे मिल्टन की और शैले की कविताएं पसंद हैं, मुझे ऐसा नहीं है मिल्टन और शैले की कविताएं, देखो ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। मिल्टन और शैले
कि जो पोम है क्या उन्होंने मिल करके लिखा है? नहीं, दोनों ने अलग अलग लिखा है। तो दोनों की अलग अलग हैं तो फिर हमको अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस भी लगाना है। ठीक है, तो मुझे मिल्टन की और शैली की पोम्स पसंद हैं। ठीक है, दोनों की अलग अलग पोम है, इसलिए हम अलग अलग अपोस्ट्रोफी भी यहां पर लगाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन। He is my cousin brother। बहुत आसान सा सेंटेंस है। कजन के बाद में फिर ब्रदर और सिस्टर लगाने की आवश्यकता होती नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक है, लोग हम ऐसा बोलते ही रहते हैं, हाँ मेरा कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है। अरे भाई, कजन का मतलब होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। ठीक है, तो उसमें भाई और बहन इंक्लूड हो गया, फिर आगे ब्रदर और सिस्टर अननेसेसरी हो जाता है। ठीक है, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। ही इज माई कजन। ठीक है, और अच्छा, अब अगर बात आ जाए कि मान लो सिस्टर है तो फिर कैसे करोगे? फिर भैया यहां पर शी लिख दो ना, शी इज माई कजन। ही इज माई कजन मीन्स मेल, शी इज माई कजन मीन्स फीमेल। ठीक है, तो फिर ब्रदर सिस्टर लगाने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। ही इज माई कजन या फिर शी इज माई कजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉब्लम नंबर 22। वन ऑफ माई ब्रदर हैज agreed to come with me। ठीक है, वन ऑफ माई ब्रदर हैज agreed to come with me। इसमें क्या एरर है, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि नाउन हम लोग कवर कर रहे हैं, जो भी मिस्टेक्स हैं वो नाउन से हैं, तो फिर नाउन में ही होगा। आज बताइए कहां पर मिस्टेक है? देखिए ध्यान से, वन ऑफ माई ब्रदर, चूंकि नाउन हम लोग कर रहे हैं तो नाउन में मिस्टेक होगा, और एक ही नाउन है इस सेंटेंस में, यानी कि यहीं पर है। अब ध्यान से समझना है, वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है? प्लूरल नाउन। वन ऑफ के बाद में सिंगुलर नंबर का नाउन नहीं आता, इसलिए यहां पर क्या होगा? ब्रदर्स होगा। वन ऑफ माई ब्रदर्स हैज अग्रीड टू कम विद मी। ठीक है, अब आप कुछ लोगों को ये समझ में आया होगा, ये लग रहा होगा कि फिर अब तो भैया यहाँ पर हैज नहीं हैव हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, हैज ही रहेगा, क्योंकि वन है। कई सारे मेरे भाइयों में एक एग्री हो गया है मेरे साथ चलने के लिए। ओके, 23 नंबर देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है, समझना है। पहले अपना दिमाग लगा लीजिए और फिर तो हम बता ही रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर्स। वेयर इज द एरर? देखिए, नाउन्स को हम आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। गवर्नमेंट नाउन है, ओके, अटेंशन नाउन है, और प्रॉब्लम्स नाउन है, और कौन सा? द पुअर्स नाउन है। ठीक है, तो इसी में प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं। द गवर्नमेंट, भाई पहले ही सब्जेक्ट में ही थोड़ी एरर आ जाता है। द गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। शुड, उसको गवर्नमेंट को करना चाहिए क्या? पे अटेंशन, ध्यान देना चाहिए। किस पर? टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर्स। किसकी? गरीबों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एरर कहां पर मिला? प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर एरर है भाई। द पुअर्स की जगह पर आएगा द पुअर। अब ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, पुअर सिर्फ अगर होता है पुअर, ठीक है, पुअर क्या होता है? पुअर, पुअर मीन्स होता है गरीब, ओके, और द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग। अब मैं इसको समझाता हूं आपको। सिर्फ पुअर अगर है तो फिर क्या होगा? वो सिंगुलर नाउन है, गरीब। लेकिन अगर प्लूरल होगा तो उसका प्लूरल पुअर्स नहीं होगा, उसका प्लूरल होगा, क्या होगा? द पुअर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो पुअर है, वो पुअर जो है वो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं? पुअर मैन, पुअर बॉय। ठीक है, तब ये किस तरह से काम करेगा? एज एन एडजेक्टिव। और जब ये सिर्फ हम पुअर ही लिखेंगे तो फिर ऐसे आ जाता है द पुअर, ऐसा नहीं आता कि पुअर्स लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। द टीचर गेव मी मेनी एडवाइसेस। टीचर ने मुझे कई सारे
ढेर सारे मेनी एडवाइसेस दिए। ठीक है, अब इस सेंटेंस में कहां पर एरर है? नाउन हम लोग कर रहे हैं तो नाउन में ही एरर होगा। टीचर, इसमें तो कुछ है नहीं। मोस्टली आप ये देखिएगा कि सब्जेक्ट जो होता है उसमें नाउन आता है। भाई पहले ही सब्जेक्ट में कहाँ दिक्कत होगी? तो जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के नाउन में प्रॉब्लम नहीं आती, आगे उससे रिलेटेड जो नाउन्स होंगे उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। द टीचर गेव मी, टीचर ने मुझे दिया मेनी, कई सारे एडवाइसेस, कई सारे एडवाइसेस। एडवाइसेस तो होता ही नहीं है, हमेशा जो एडवाइस है वो है अनकाउंटेबल नाउन। ओके, इसका प्लूरल नहीं होता, ये हमेशा एडवाइस होता है, एडवाइसेस नहीं होता। ओके, द टीचर गेव मी मेनी एडवाइसेस की जरूरत ही नहीं है, मेनी लगाने की जरूरत क्यों क्यों है भाई? जब वो अनकाउंटेबल है, प्लूरल बन ही नहीं सकता, तो मेनी क्यों लगाएंगे? द टीचर गेव मी एडवाइस, टीचर ने मुझे एडवाइस किया, सलाह दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, यू कैन बाई द सीजर्स दैट इज शार्प। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये चूंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और इसी को आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के, थोड़ा सा बड़ा बना के, और कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे बच्चा। ठीक है, अगर नाउन से एरर आता है तो इससे बाहर का नहीं आएगा, ये आप समझ लीजिए। यू कैन बाई द सीजर्स दैट इज शार्प, आप जो है वो कैंची खरीद सकते हैं जो कि शार्प हो, जो कि तेज हो। शार्प पीस होता है तेज, ठीक है, तेज धार वाली, उसको आप खरीद सकते हैं, उस सीजर्स को। तो आपको मिस्टेक्स, प्रॉब्लम, एरर कहां पर मिल रहा है? यू प्रोनाउन है, यू कैन, कैन मॉडल है, और बाय क्या है? वर्ब है, द आर्टिकल है, सीजर्स नाउन है, दैट इज शार्प जो कि शार्प है। याद रखिएगा कि जब नाउन है ना तो इससे जरूरी नहीं कि सीजर्स में ही प्रॉब्लम हो, सीजर्स से रिलेटेड जो वर्ब्स लगे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जो प्रोनाउंस लगे हैं उसमें भी एरर हो सकता है। यू कैन बाई द सीजर्स, आप उन कैंचियों को खरीद सकते हैं जो कि शार्प हों। ठीक है, तो सीजर्स जो है ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल में आता है, ऑलवेज किस में आता है? प्लूरल में। तो जब ये प्लूरल में आता है तो ये प्लूरल वर्ब भी लेगा, ये आर लेगा। ठीक है ना, तो यू कैन बाई द सीजर्स दैट आर शार्प। अब एक मिस्टेक यहां पर और आपको पकड़ में आएगी, क्योंकि जब ये सीजर्स प्लूरल है तो फिर दैट नहीं, हमको यहां पर इसका जो प्रोनाउन होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो दोज लिखना पड़ेगा, दैट नहीं, क्योंकि दैट सिंगुलर के लिए हम लिखते हैं और दोज किसके लिए? प्लूरल के लिए। ओके, गॉट इट एवरीवन? लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Question number 26. He told me that he was Ram's uncle's friend. He told me that he was Ram's uncle's friend. उसने मुझे बताया कि वो राम के अंकल का फ्रेंड है, दोस्त है। ठीक है, कहां पर एरर है? तो ही प्रोनाउन है, टोल्ड वर्ब है, मी प्रोनाउन है, दैट कंजंक्शन है, ही क्या है? प्रोनाउन है, वॉज क्या है? वर्ब है, राम और अंकल और फ्रेंड ये यहां पर है नाउन। तो राम किसी के नाम में तो कोई समस्या हो नहीं सकती है, वो मेरे अंकल का, वो मेरे राम के अंकल का दोस्त है। याद रखिए, डबल अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करते हैं, एक बार हम ऑफ लगाते हैं और एक बार अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड ज साउंड को अवॉइड किया जाता है। बार बार अगर हम अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो रिपीटिशन होगा ज साउंड का, इस वजह से इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? हम एक बार ऑफ का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट he was friend of Ram's uncle. He was the friend of Ram's uncle. ऐसे होगा, Ram's uncle। अवॉइड करेंगे डबल बार हम अपोस्ट्रॉफी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, I need some money because I have to buy another spectacles.
आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि आई हैव टू बाई, क्योंकि मुझे खरीदना है, अनदर स्पेक्टिकल्स, कुछ मुझे खरीदना है दूसरा चश्मा। ओके, अब यहां पर देखिए नाउन हम लोग कर रहे हैं, नाउन पहले फाइंड आउट करते हैं। मनी नाउन है और यहां पर बाई अनदर स्पेक्टिकल्स नाउन है। ठीक है, तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई समस्या है नहीं। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। सम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सम का यूज किया गया है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज, क्योंकि आई हैव टू बाई, क्योंकि मुझे खरीदना है अनदर स्पेक्टिकल्स। अब आप मुझे बताइए, स्पेक्टिकल्स जो है वो हमेशा प्लूरल में आता है, तो फिर स्पेक्टिकल्स लगा है, क्या समस्या हो सकती है? भाई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, समस्या इसमें नहीं है, समस्या अनदर में है। क्योंकि अनदर नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, अनदर यूज करते हैं हमेशा सिंगुलर के लिए। किसके किसके लिए अनदर यूज करते हैं? किसके लिए? सिंगुलर के लिए। देखो यहाँ पर एन लगा है, या तो एन हटा दो और सिर्फ रहने दो अदर स्पेक्टिकल्स, तब तो सही होगा। अगर अनदर रहने देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल कर देंगे, तो फिर सही होगा, पेयर ऑफ। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट? या तो फिर एन हटा दो, सिर्फ अदर लिख दो, या फिर एन अनदर ही रहने दो और फिर लिख दो अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28, आई पेड अ हैवी कॉस्ट फॉर द पेंटिंग। मान लीजिए आपको कोई पेंटिंग खरीदना है, पेंटिंग समझते हैं ना, जो पेंटर लोग बनाते हैं, है ना, मकबूल फिदा हुसैन, नाम तो सुना ही होगा, MF हुसैन इंडिया में। आई पेड अ हैवी कॉस्ट फॉर द पेंटिंग, पिकासो का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तो बड़े बड़े चित्रकार थे। तो आई पेड अ हैवी कॉस्ट फॉर द पेंटिंग, ठीक है, यहां पर आपको एरर मिल गया होगा, मैंने चुकाया हैवी कॉस्ट पेंटिंग के लिए। तो पेंटिंग नाउन है और कॉस्ट नाउन है। आप किसी भी चीज की, किसी चीज का क्या देते हैं बेटा, कॉस्ट देते हैं उसका, कि उसका प्राइस चुकाते हैं, कि उसका कॉस्ट चुकाते हैं। देखिए कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस है, ठीक है। कॉस्ट का मतलब होता है लागत मूल्य, क्या होता है, लागत मूल्य। मान लीजिए कि एक जो MF हुसैन ने पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग जो है 120 करोड़ की बिकी थी, अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है ना उनकी, देखिए तो उनका जो पिक्चर है इस टाइम पे पता नहीं क्यों ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो वो उस पेंटिंग को बता रहे कि 120 करोड़ में बिकी थी, इंडिया की पहली पेंटिंग थी जो इतनी महंगी बिकी थी। अब ये बताइए कि उस पेंटिंग को का जो है 120 करोड़ में बिकी थी, लेकिन उसकी लागत कितनी आई होगी? लागत तो बहुत कम रही होगी भाई, करोड़ भी नहीं होगी, 120 करोड़ का, करोड़ क्या हो सकता है, 1000-2000 में ही रही हो। लेकिन क्या लगता है उसमें, ज्यादा लगता है, क्या स्किल लगती है ना, उसमें टैलेंट लगता है। एक बार पिकासो के पास एक पेंटिंग थी, एक उनका जो है एग्जीबिशन लगा था, तो उस एग्जीबिशन में बहुत से लोग देखने के लिए आए। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग यंग मैन आया, पिकासो से बोला, सर आई वांट टू लर्न हाउ टू ड्रा, हाउ टू पेंट, हाउ टू मेक दिस पिक्चर। क्यों? बोला क्यों? क्योंकि सर आपने तो बिल्कुल खड़े खड़े अभी जो है डॉलर में करोड़ों रुपए कमा लिए आपने, बिल्कुल कितने 30 मिनट्स में आपने पेंटिंग बनाई, करोड़ों की बिक गई, तो मुझे भी सीखना है। तो पिकासो ने बोला कि ठीक है, पेंटिंग जो है सीखना जो है इतना इजी नहीं है, ठीक है। एक 30 मिनट में पेंटिंग को जो है इतना ब्यूटीफुल बनाना कि वो करोड़ डॉलर की बिक जाए, मिलियंस की बिक जाए, इतना सीखने में, यानी एक पेंटिंग को 30 मिनट्स में प्रिपेयर करने में मुझे 30 साल लगा था। तो मैं खड़े खड़े थोड़ी सिखा दूंगा आपको। ओके, आगे बढ़िए। तो यहां पर वो क्या करेगा, पेंटिंग की कॉस्ट को थोड़ी दे सकता है। कॉस्ट भाई, कॉस्ट आपको कुछ खरीदने जाते हो शर्ट या पैंट, तो उसकी लागत मूल्य थोड़ी चुकाते हो, उसका बिक्री मूल्य हो चुकाते हो, उसका जो प्राइस होता है। यहां पर कॉस्ट की जगह पर क्या होना चाहिए,
प्राइस होना चाहिए, ठीक है। आई पेड अ हैवी प्राइस फॉर द पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 29, एयर इज नॉट गुड फॉर द योर इंटेलेक्ट। आपके इंटेलेक्ट के लिए एयर अच्छा नहीं है। यहां पर एयर नहीं एयर्स होगा। क्यों? एयर्स मीन्स होता है बेटा ज्यादा डींगे हाँकना, है ना, भौकाल मारना जिसको बोलते हैं। तो आपके इंटेलेक्ट के लिए एयर्स जो है वो अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रॉब्लम नंबर 30, बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक, जो जीवन का जो बेसिक चीज है, जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी, वो किससे? बैक्टीरिया से ही हुई थी ना। तो बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है किसका? लाइफ का, जो बैक्टीरियाज हैं। तो बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। क्या एरर है? वेयर इज द एरर? यहां पर बेटा बैक्टीरिया नहीं बैक्टीरियम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बात जो है वो हो रही है कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ कौन है? बैक्टीरियम है। बैक्टीरिया सारे जो किसी सिंगुलर की बात हो रही है ना, यहां पर उसके नंबर्स की बात ही नहीं हो रही है। वो जो सेंस हमारा कह रहा है यहां पर सिंगुलर आना चाहिए। तो बैक्टीरियम होगा, यहां पर सिंगुलर नाउन आएगा बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम। दैट्स वाई यहां पर बैक्टीरिया नहीं बैक्टीरियम यूज करिए। प्रॉब्लम नंबर 31, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। जो दुनिया के लोग हैं उनको यूनाइट होना चाहिए, ठीक है। वेयर इज द एरर? अब यहां पर पीपल नहीं पीपल्स होगा। वैसे तो पीपल जो है वो पीपल्स नहीं होता, लेकिन उस केस में होता है जब वो ऑफ लग जाता है। ओके, ऑफ द वर्ल्ड, इस केस में क्या हो जाता है? पीपल पीपल्स में चेंज हो जाता है। ओके, 32nd नंबर प्रॉब्लम, आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मेनी वर्क्स टू डू दैट डे। बहुत आसान सा है, ठीक है। आपको मिल गया होगा एरर। मैंने रिक्वेस्ट किया उसको नॉट टू डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब ना करने के लिए। एज, क्योंकि आई हैड मेनी वर्क्स टू डू दैट डे, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था उस दिन करने के लिए। तो कहां पर समस्या है, कहां पर प्रॉब्लम है? ओके, प्रॉब्लम यहां पर है, देखो डे में तो है नहीं, एक नाउन ये है और दूसरा है वर्क। मेनी वर्क्स, वर्क्स नहीं वर्क होगा, ठीक है। और क्योंकि ये जो हमारा कार्य है ना, बहुत सारा काम है, ठीक है, वो हमेशा आता है सिंगुलर नंबर में। वर्क, वर्क का वर्क्स नहीं होगा। जब हम वर्क्स लिख देते हैं ना भाई, वर्क्स का मीनिंग फिर बदल जाता है। वर्क्स का मतलब अर्थ हो जाता है, उसका मीनिंग हो जाता है रचनाएं, उसका अर्थ हो जाता है रचनाएं। वर्क्स कार्य का प्लूरल नहीं है। वर्क्स, वर्क जो है वर्क मीन्स होता है कार्य, तो उसका प्लूरल वर्क्स नहीं है। अगर एस लग गया तो उसका मीनिंग हो जाता है रचनाएं, किसी पोएम का जो कॉम्पोजिशन है वो, ठीक है। तो यहां पर हैड वर्क टू डू दैट डे। अच्छा, अब मेनी नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, होता नहीं है, इसलिए मेनी भी हटेगा। अब मेनी नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? अ लॉट ऑफ होगा, अ लॉट ऑफ वर्क टू डू दैट, क्योंकि ये जब ये अनकाउंटेबल है तो फिर भाई यहां पर भी काउंटेबल मेनी क्यों लगेगा? यहां अ लॉट ऑफ लगेगा। ओके, 33 नंबर देखेंगे, द कॉस्टली ज्वेलरीज आर गिवन टू द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज बाय देयर पेरेंट्स। जब शादी होती है ना किसकी? गर्ल्स की, तो उनके पेरेंट्स के द्वारा गर्ल्स को, उनकी डॉटर्स को कॉस्टली ज्वेलरीज दी जाती हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में कहां पर एरर है? यहां पर आपको पहले फाइंड आउट कर लेना है नाउन्स। नाउन्स हैं ज्वेलरीज और नाउन्स हैं गर्ल्स और नाउन्स हैं, नाउन है मैरीज और है पेरेंट्स। तो कहां पर दिक्कत है, कहां पर प्रॉब्लम है? कॉस्टली ज्वेलरीज, ज्वेलरीज होता ही नहीं, ज्वेलरी होता है। तो यहां पर
ज्वेलरी होगा, और फिर ज्वेलरी सिंगुलर में आता है, अनकाउंटेबल में आता है, तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा, यहां पर इज यूज किया जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 34 नंबर, आई न्यू द मैरिज हॉल सो आई एडवाइज्ड हिम वेयर टू गो। मुझे मैरिज हॉल पता था, इसलिए मैंने एडवाइस उसको कर दिया कि कहां जाना है, मैंने उसको सलाह दी जाने की। ओके, तो कहां पर प्रॉब्लम है? आई न्यू द मैरिज हॉल, मैरिज हॉल मुझे पता था, तो मैरिज हॉल पता था भैया, तो मैरिज हॉल में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। इसलिए आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको एडवाइस किया, आई एडवाइज्ड हिम वेयर टू गो, कि कहां जाना है। देखिए जो एडवाइस है यहीं पर लिख देते हैं, एडवाइस, एडवाइस मीन्स होता है सलाह, और दूसरा है एडवाइज, एडवाइज एस ई लगा रहता है। एडवाइज मीन्स होता है सलाह देना, दोनों में देखिए अंतर, सलाह देना। एडवाइस जिसमें सी ई आता है वो होता है नाउन, क्या होता है? नाउन। और जो एडवाइज है जिसमें एस ई आता है वो होता है वर्ब। ठीक है, तो यहां पर एडवाइज्ड एस ई डी होना चाहिए, एस ई डी, आई एडवाइज्ड होना चाहिए, एडवाइज्ड नहीं, क्योंकि नाउन में एस जो नाउन होता है उसमें ईडी थोड़ी लगता है, नाउन में ईडी नहीं लगता, वर्ब में ईडी लगता है ना। प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, बुक है तो जो है बुक्स हो जाता है, एस एस लगता है, वर्ब में ईडी लगता है ना। पेन है तो पेंड ऐसा थोड़ी होगा, है ना, पेंसिल्ड ऐसा थोड़ी होगा। तो जो नाउन होता है उसमें ईडी लगता ही नहीं है, इसको वर्ब बनाइए भाई, एडवाइज्ड कर दिए, या फिर आई गेव एडवाइस, ऐसा हो सकता है। आई एडवाइस लिखिए, या तो आई एडवाइज्ड लिखिए, या फिर आई गेव एन भी आएगा, क्योंकि नाउन है तो फिर ये एन भी आएगा, आई गेव एन एडवाइस। ठीक है। 35 नंबर, एवरीबडी गेट्स द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग्स, हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है, हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है। 35 नंबर, एवरीबडी गेट्स द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग्स, यहां पर देखिए ये जो फ्रूट है, फल, ये कौन सा फल है? ये खाने वाला फल नहीं है भैया, ये जिंदगी में जो कर रहे हो उसका फल है, आज मेहनत कर रहे हो तो इसका फल आपको जो मिलेगा ना वो फ्रूट है। ठीक है, तो वो वाला जो फ्रूट है वो हमेशा प्लूरल में आता है, वो कभी सिंगुलर में नहीं आता, क्योंकि फ्रूट का जो प्लूरल है वो होता नहीं है। फल जो है ना, वैसे तो जो फल की बात है खाने वाले फल की, उसका प्लूरल नहीं होता, उसका प्लूरल फ्रूट ही होता है, लेकिन वो वाला फल, कर्मों वाला फल, उसका सिंगुलर नहीं होता, वो फ्रूट से ही होगा। आगे बढ़िए। 31 नंबर, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ये हो गया है आई थिंक, रिपीट हो गई स्लाइड। पुट योर साइन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पुट योर साइन ऑन द पेपर, पेपर में पुट योर साइन ऑन द पेपर, पेपर में अपना साइन करो, है ना। पुट द पेपर, पुट योर साइन ऑन द पेपर, यहां पर क्या एरर है? साइन, साइन मीन्स क्या होता है बेटा? हस्ताक्षर करना। साइन मीन्स क्या होता है? साइन, साइन मीन्स होता है हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करना। और सिग्नेचर मीन्स क्या होता है? सिग्नेचर मीन्स होता है सिर्फ हस्ताक्षर। ओके, तो ये जो साइन है ये वर्ब है, और ये जो सिग्नेचर है ये नाउन है। यहां पर साइन नहीं बल्कि सिग्नेचर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्ब लगा है ना। अगर सिर्फ ये काट दिया जाता, ये पुट योर इतना काट दिया, सिग्नेचर साइन ऑन द पेपर, तब तो सही था सेंटेंस, लेकिन पुट लग गया है, इसलिए पुट योर सिग्नेचर ऑन द पेपर, ऐसा होगा। 42 नंबर, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश, हालांकि उसने इंग्लिश को
पढ़ा है। ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश ऑलमोस्ट अ ईयर, लगभग पूरे साल, हालांकि उसने पूरे साल इंग्लिश पढ़ा है। शी इज येट टू नो, फिर भी उसको जानना है, क्या जानना है? द अल्फाबेट्स, फिर भी उसको अल्फाबेट्स जानना है, फिर भी उसको अल्फाबेट यानी कि नहीं आता, फिर उसको अल्फाबेट सीखने की जरूरत है। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं? आंसर करके बताना, अगर वीडियो देख रहे हो तो बताना मुझे, ठीक है? तो कितने होते हैं? सब लोग गिनोगे तुरंत बोलोगे 26, है ना? तो 26 अल्फाबेट नहीं होते भैया, अल्फाबेट होता है एक। जितनी भी भाषा है, कोई भी लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज में एक अल्फाबेट होती है, एक वर्णमाला होती है। तो अल्फाबेट का प्लूरल अल्फाबेट्स होता ही नहीं। जब वो चीज दूसरी है ही नहीं तो उसका प्लूरल क्यों बनेगा भाई? बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट होना चाहिए। अल्फाबेट्स होता ही नहीं, एक लैंग्वेज की एक अल्फाबेट होती है, एक वर्णमाला होती है। 43 नंबर पर आते हैं। शी हैज रेड, सॉरी रीड नहीं, शी हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता, उसने गीता का एक एक पृष्ठ पढ़ा है, एक एक पेज पढ़ा है। अब इस सेंटेंस में कहां पर एरर है? पेजेस आफ्टर पेजेस। अब या ये बताइए मुझे कि जब आप कोई एक एक पन्ना करके पढ़ते हैं तो एक एक पन्ना एक एक पेज करके पढ़ते हैं कि पेजेस कई सारे पेज कर करके पढ़ते हैं? बिल्कुल गलत ना। यहां पर पेज एक एक पेज करके उसने पढ़ा है, कई सारे पेज आप अगर पलट देंगे तो कैसे बुक को पढ़ेंगे? ठीक है, तो यहां पर होगा शी हैज रेड पेज आफ्टर पेज। कॉन्सेप्ट भी आपको बताता हूं, सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि ये होगा पेज आफ्टर पेज। याद रखना कि जब डबल नाउन हो और उसके बीच में एक प्रीपोजिशन हो, क्या होगा? प्रीपोजिशन। तो उस प्रीपोजिशन में दोनों नाउन सिंगुलर आएंगे, ठीक है? कहीं भी पर भी ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है? तो वो जो नाउन होंगे ना प्रीपोजिशन के पहले और बाद में, वो हमेशा सिंगुलर ही होंगे, उसमें प्लूरल नहीं होगा। 45 नंबर, देयर वर अबाउट 5,000 ऑफ पीपल्स, 5,000 पीपल्स ऐसा लिखा है। देयर वर अबाउट 5,000 पीपल्स। ओके, कहां पर एरर है? ऐसा कॉन्सेप्ट एक आ चुका है, इससे मिलता जुलता, है ना? अभी प्रीवियस कुछ प्रॉब्लम्स में आया था। तो देयर वर अबाउट, वहां पर लगभग थे, यहां पर आपको प्रॉब्लम पता लग जाएगी। 5,000 पहला एरर तो आपको मैंने बार बार ये समझाया है कि जो एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव में एस लगता नहीं है, तो 5,000 हो गया। दूसरी चीज, पीपल्स भी नहीं होता मेरे दोस्त, पीपल होगा, क्योंकि अगर इसके बाद में ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कुछ आता, ऑफ लगा होता, तब फिर पीपल्स हो सकता था, है ना? अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ये भी रिपीट हो गया आगे। ओके, 45 के बाद में सीधा आ गए 51 में। तो यहां पर मिसिंग है भाई, एक स्लाइड मिसिंग है, डिलीट हो गया, कोई बात नहीं है। ही हैज 2 पेयर ऑफ शूज, उसके पास 2 जोड़ी जूते हैं। ही हैज 2 पेयर ऑफ शूज, दो दो जोड़ी जूते हैं। तो कहां पर प्रॉब्लम है? ही हैज 2 पेयर ऑफ शूज। 52 नंबर, चलिए एक बार पूरा पढ़ ही लेते हैं। कोर्ट इश्यूज द समन। 53, ही वॉज 5 years old, क्योंकि अब हम लोग काफी कर चुके हैं ना, तो अब तो ये आपको समझ में ही आ जाएगा। कॉमन पीपल्स हैव शॉर्ट मेमोरी। एंड 55, millions of Jews lost their
एंड किन इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप। चलिए 55 वाले में कुछ दम लगी है, बाकी तो ये वाले हम लोग कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। इसको बोलो तो बता दे, नहीं तो नहीं, चलो दौड़ा के बता देते हैं। ही हैज 2 पेयर ऑफ शूज। यहां पर देखिए शूज तो सही है, 2 लगा है, ये काउंटेबल हो गया है, तो काउंटेबल हो गया है, 2 हो गया है, और 2 हो गया है तो प्लूरल हो गया है, प्लूरल है तो फिर एस लग जाएगा। ही हैज 2 पेयर्स ऑफ शूज। दूसरा कोड इश्यूज, कोड इशू करता है, क्या इशू करता है? सम्मन्स इशू करता है, हमेशा प्लूरल में आता है, सिंगुलर में कभी नहीं आता है। He was 5 years old, 5 years नहीं, कभी भी जब यहां पर देखिए कोई नंबर दिया होगा और उसके बाद में नाउन आएगा, बीच में भैया ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एस मत लगाना। He was 5 year old। 55 नंबर। कॉमन पीपल, पीपल्स क्यों होगा अभी अपने आपको बताया, ठीक है। ऑफ द वर्ल्ड आ जाए तब लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। कॉमन पीपल हैव शॉर्ट मेमोरी। 55 नंबर। मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड किन। मिलियंस जो ज्यूज थे उन्होंने अपने किथ एंड किन्स को, है ना, क्या किया? खो दिया। हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप ने, उनकी कंसंट्रेशन कैंप का मतलब होता है यातना शिविर, जहां प्रताड़ना देते हैं ना बेटा, तो वो यातना शिविर लगवाता था। क्या लगवाता था? यातना शिविर। तो उसके हिटलर का नाम तो सुना ही होगा, है ना, जर्मनी। तो उसने क्या किया? उसने ज्यूस को कंसंट्रेशन कैंप में रखा, यातना शिविर में रखा, तो वहां पर बहुत से लोगों ने अपने किड्स एंड किन मींस रिलेटिव्स को खो दिया। ओके, तो कहां पर प्रॉब्लम है? खूब अच्छे से समझेंगे तभी आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मिलियंस ऑफ ज्यूज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मिलियंस होगा, मिलियन होगा नहीं, मिलियंस होगा क्योंकि ऑफ लगा है। अगर हो जाता 5 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन, तब फिर ऐसा ना लगता, है ना। तो 5 नहीं लगा है। मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट दियर किथ एंड किन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे रिश्तेदारों को उन्होंने खो दिया हिटलर के यातना शिविर में। यहां पर के मिसिंग है, हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में, इसलिए कंसंट्रेशन कैंप, यहां पर हिटलर्स अपोस्ट्रोफी एस आएगा जो कि नहीं लगा हुआ है। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है। देयर इज नो प्लेस इन द हॉल। हॉल में प्लेस ही नहीं है। मान लो किसी हॉल में आप जा रहे हो, या फिर कार में जा रहे हो, या फिर प्लेन में जा रहे हो, क्या बोलोगे? यहाँ पे तो भैया स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है या फिर प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, क्या बोलते हो? क्या बोलेंगे, है ना। जैसे कार में जा रहे हो या फिर कमरे में आ जाए, हॉल में आप आ जाओ जहां पढ़ रहे हो, अरे यहाँ तो जगह नहीं है, तो क्या बोलोगे? यहाँ तो स्पेस नहीं है या फिर यहाँ पे प्लेस नहीं है, क्या बोलोगे? देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम इन द हॉल। रूम मीन्स होता है कमरा। जैसे बैट्समैन होते हैं, बोलते हैं अरे रूम बना के कवर ड्राइव कर दिया है, तो रूम वहां थोड़ी बनाते हैं, कमरा नहीं बनाते भाई, वहां पे रूम बनाते हैं, जगह बनाते हैं। ओके, कमेंट्री आप लोग सुनते जरूर होंगे, है ना, और खेलते भी होंगे। वी लर्न नॉट एट द स्कूल बट लाइफ। वी लर्न नॉट एट द स्कूल, हम स्कूल में सीखते नहीं है। वी लर्न नॉट एट स्कूल बट लाइफ। ओके, हम स्कूल में सीखते नहीं है, बल्कि ये क्या सीखते हैं? जिंदगी सीखते हैं। वी लर्न नॉट एट द स्कूल। देखो द स्कूल सीखने की जगह है, और अगर वहां पर ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है ना। द स्कूल, स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? हाँ, ट्रीटमेंट कराने, इलाज कराने। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हुआ होगा कि आप स्कूल गए हो लेकिन पढ़ने ना गए हो, आप अपने छोटे भाई बहन की फीस जमा करने के लिए गए हो, या फिर पीटीएम में गए हो, या फिर हॉस्पिटल में कभी आप बीमार नहीं हुए तो क्या नहीं गए हैं? हॉस्पिटल तब भी गए होंगे, है ना। कई बार आपके पास ऐसा चांस आया होगा, ऐसी परिस्थिति आई होगी कि आप पेशेंट को देखने गए हो,
है ना। तो इन जगहों पर जब आप जाते हैं तो वहां पर फिर हम द लगाते हैं। जब हम जैसे स्कूल जाएं पीटीएम में, ठीक है, तो आई वेंट टू द स्कूल इन पीटीएम। ओके, अब हमारा जो मकसद है, उद्देश्य है, वो बदला हुआ है ना। फिर द स्कूल लगेगा, अदरवाइज स्कूल लगेगा। मैं पढ़ने जा रहा हूं तो आई गो या आई वेंट टू स्कूल, लेकिन मैं फीस जमा करने के लिए अगर गया तो आई वेंट टू द स्कूल टू पे द फीस ऑफ माई चाइल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस। मेरे पास ढेर सारी इंफॉर्मेशंस हैं। इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, हमेशा सिंगुलर में आता है, प्लूरल में नहीं आता। द न्यूज आर गुड, आर नहीं इज आएगा, क्योंकि न्यूज जो है वो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। द सीरीज ऑफ मूवीज आर गुड, जो मूवीज की जो सीरीज है वो अच्छी है। देखिए अब यहां पर ये जो सेंटेंस है हमारा ना, इसमें एरर किससे है, रिलेट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, नाउन में तो नहीं है, लेकिन मिस्टेक किसमें है, वर्ब में। इज होगा, क्यों होगा भैया, जो सीरीज की बात हो रही ना, सीरीज अच्छी है, मूवीज की, है ना, मूवीज की श्रृंखला अच्छी है, मूवीज की सीरीज अच्छी है, इसलिए इज लगेगा, आर नहीं। यहां पर ये जो इज आ रहा है वो सीरीज के लिए आ रहा है, मूवीज के लिए नहीं आ रहा है ना, इसलिए इज आएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। द क्राइटेरिया इज वेरी स्ट्रिक्ट, जो क्राइटेरिया है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। द क्राइटेरिया इज वेरी स्ट्रिक्ट, अगर ये जो क्राइटेरिया है ये सिंगुलर, ये प्लूरल है भाई, क्राइटेरिया आर होना चाहिए। द क्राइटेरिया आर वेरी स्ट्रिक्ट। 62 नंबर, आई सा मेनी डियर्स इन द फॉरेस्ट। डियर्स नहीं डियर होगा, क्योंकि डियर का प्लूरल डियर्स कभी होता ही नहीं है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज होता है। कैसे, डियर्स आर रनिंग, नहीं, डियर इज रनिंग, चलिए समझते हैं इसको, डियर वाला कॉन्सेप्ट। डियर इज रनिंग भी हो सकता है और डियर आर रनिंग ये भी हो सकता है ना। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज होगा, लेकिन फिर भी एस नहीं लगेगा, यहां पर बिल्कुल एस नहीं आएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, द ऑक्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो बैल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑक्सेस नहीं, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है। द ऑक्सेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। 64 नंबर, आई बॉट 3 डजन्स एग्स, वही प्रॉब्लम फिर से आ रही है, एडजेक्टिव में एस नहीं लगेगा। आई बॉट 3 डजन एग्स या फिर डजन्स ऑफ एग्स ऐसा हो सकता है। 65 नंबर प्रॉब्लम, द इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, इक्विपमेंट्स जो है वो हमेशा आता है सिंगुलर में, ओके, इसलिए इक्विपमेंट इज अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66, द सीजर्स इज वेरी शार्प, नहीं, द सीजर्स आर वेरी शार्प। 67 नंबर, द डेटा आर वेरी यूजफुल, डेटा जो है द डेटा आर वेरी यूजफुल, बिल्कुल सही है सेंटेंस। डेटा का जो प्लूरल होता है वो डेटम होता है, डेटा का जो प्लूरल होता है वो डेटम होता है, तो यहां पर या तो आर हटा के आप इज लिखिए या फिर डेटम कर दीजिए। 68 नंबर, द हेडक्वार्टर्स इन विच आई लिव, उस हेडक्वार्टर्स में जिसमें मैं रहता हूं, आर वेरी एक्सपेंसिव। हेडक्वार्टर्स जो है वो हमेशा लिखा जाता है प्लूरल में, लेकिन ये होता है सिंगुलर, इसलिए इससे रिलेटेड जो वर्ब होगा वो आएगा सिंगुलर, इज आएगा। 68 नंबर, द हेडक्वार्टर्स
वेयर द एम्प्लॉयज लिव, हेडक्वार्टर्स जहां पर एम्प्लॉयज रहते हैं, आर टू ओल्ड, वो कैसे हैं, वो बहुत ज्यादा पुराने हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जो हेडक्वार्टर्स है वो, यहां पर भी जो है हेडक्वार्टर्स वो प्लूरल होगा, क्योंकि वो वहां पर कई सारे एम्प्लॉयज रह रहे हैं। यहां पर देखिए, ध्यान से देखो, जहां पर मैं रहता हूं वो सिंगुलर होगा, लेकिन जहां पर कई सारे एम्प्लॉयज रहते हैं वो प्लूरल हो जाएगा ना, ठीक है, प्लूरल हो जाएगा तो वहां पर फिर आर लगेगा। तो हेडक्वार्टर सिंगुलर में भी यूज होता है, इसके साथ में सिंगुलर भी यूज होता है और इसके साथ में प्लूरल भी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 69, द एयरक्राफ्ट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, एयरक्राफ्ट जो है वो एस भले लगा होता है लेकिन हम यूज करते हैं उसके साथ सिंगुलर वर्ब। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट टू नेशंस थ्योरी, टू नेशन थ्योरी होगा, टू नेशंस थ्योरी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या है ये आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, रिचेस हैज विंग्स, रिचेस हैज विंग्स, जो रिचेस हैं, ठीक है, उनके क्या होता है, विंग्स होता है, पंख होता है। रिचेस हैज विंग्स, रिचेस प्लूरल है इसलिए क्या लगाओगे भाई, हैव लगाओगे, ठीक है, या फिर द रिच आप लिख दो। दूसरा 72 नंबर, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज डू यू हैव, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डू यू हैव। यहां पर 73 नंबर पर आ जाइए, आई हैव 300 बुक्स। अब यहां पर नंबर दे दिया गया है, ओके, अगर इसके बाद में ऑफ आता तो फिर हम हंड्रेड्स लिखते, अदरवाइज 100 लिखेंगे। डोंट राइट ट्रीज लाइक पीस और फाइव्स, जो 3 है उसको 5 की तरह मत लिखो, ठीक है। डोंट राइट ट्रीज अपोस्ट्रॉफी लगेगा, याद रखना। जब हम, जैसे बुक है भैया, क्या है, बुक है, तो बुक का जो प्लूरल है वो क्या लिखते हैं, बुक्स। लेकिन जब कोई अल्फाबेट हो या कोई नंबर हो, इसका प्लूरल लिखते हैं तो फिर क्या लिखते हैं, एज और वंस। मान लो इसमें बताओ कि कितने पी हैं, इसमें बताओ कितने आई हैं, तो क्या हो जाएगा, आई का प्लूरल आईज, कितने आईज हैं, अपोस्ट्रॉफी लग जाएगा, ओके। अपोस्ट्रॉफी जो है वो प्लूरल बनाने के लिए लगता है, किसका प्लूरल बनाने के लिए, वो प्लूरल बनाने के लिए लगता है किसी नंबर का और किसी लेटर को प्लूरल बनाने के लिए। ऑल द कैटल्स, कैटल्स नहीं, हमेशा कैटल होता है और वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, जो कैटल है वो हमेशा प्लूरल में आता है और प्लूरल वर्ब लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीज आफ्टर सिटीज, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया था कि नाउन प्लस नाउन का जो कॉम्बिनेशन है उसमें, उस केस में प्लूरल आता ही नहीं है, सिटी आफ्टर सिटी होगा, ओके। सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, hours after hours, okay, hour after hour is passing. I am very much like the literature of 16th and the 17th centuries. अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल फर्स्ट वाला जो हम लोग करे थे वो रिपीट हुआ है, याद आया आपको। मुझे बहुत पसंद है लिटरेचर, किसका, 17th एंड द 16th सेंचुरी। देखिए 2 बार आर्टिकल आ रहा है, द और द, ये वाला जो 16 और 17 है दोनों एडजेक्टिव का काम करेंगे भाई, इसलिए बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, सेंचुरी होगा, सेंचुरीज नहीं। 79 नंबर, आई हैव 1.5 रुपी, मेरे पास 1.5 रुपी है, तो आई हैव 1.5 रुपी, मेरे पास आई हैव 1.5 रुपी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। नंबर 80, नाइदर ऑफ द पुअर्स नॉर द रिचेस कैन एस्केप डेथ, ना तो गरीब ना तो अमीर जो है वो डेथ से बच सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, द पुअर होता है, शायद एक बार क्वेश्चन ये आ गया है, ठीक है, द पुअर और द रिच होगा, गरीब लोग और अमीर लोग, ओके। नेक्स्ट स्लाइड 81 नंबर प्रॉब्लम, एवरी टीचर शुड डू देयर ड्यूटी, हर टीचर को अपनी ड्यूटी करना चाहिए। यहां पर किस ड्यूटी आएगा,
यहां पर जो है, क्योंकि जो एवरी टीचर है, टीचर, एवरी टीचर, ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, तो फिर डियर नहीं आएगा, हीज आएगा। अ लेडी टीचर टीचर्स मी इंग्लिश, एक लेडी टीचर मुझे इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है। यहां पर लेडी टीचर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर वुमेन टीचर करिए, ठीक है, लेडी टीचर नहीं होता, वुमेन टीचर। 83 नंबर, ही वॉज पेड 2 वीक्स वेजेस, उनको जो है 2 सप्ताह की मजदूरी दी गई। 2 वीक्स, देखिए रिपीटेड एस नहीं लगाते, तो जब प्लूरल होता है तो वहां पर हम ऐसे लिखते हैं 2 वीक्स अर्निंग्स, ओके। नंबर 84, आई लाइक न्यू पोइट्रीज, पोइट्रीज नहीं, न्यू पोम्स, मुझे नई कविताएं पसंद हैं। 85 नंबर, द सीनरीज, सीनरीज नहीं, सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। नेक्स्ट नंबर, दीज न्यूज आर, दीज न्यूज गलत, यहां पर न्यूज हमेशा सिंगुलर में आता है, इसलिए दिस न्यूज होगा, दिस न्यूज इज वेरी बैड। 87 नंबर, द इंडियंस आर ब्रेव पीपल्स, इंडियन जो हैं वो कैसे हैं, द इंडियंस आर ब्रेव पीपल्स, पीपल्स नहीं पीपल, इंडियंस आर ब्रेव पीपल्स, द इंडियंस नहीं, द इंडियन, द इंडियन आर वेरी, द इंडियन आर ब्रेव पीपल। 88 नंबर, हेल्प द डिफ्स एंड ब्लाइंड्स, डिफ्स और ब्लाइंड्स की हेल्प करो। तो अब यहां पर जो डेफ लोग हैं और जो ब्लाइंड लोग हैं, यहां पर होना चाहिए द डेफ एंड द ब्लाइंड, द डेफ एंड द ब्लाइंड, ओके, क्योंकि ये जो ब्लाइंड है, जो डेफ है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसको नाउन बनाया गया है, तो इसमें दोनों में आर्टिकल आएगा, द आएगा, ओके, और फिर प्लूरल नहीं होगा। 89 नंबर, ही गेव मी 5.5 रुपीज, उसने मुझे 5 और हाफ रुपी दिया, यानी 5.5 रुपए दिया। ही गेव मी 5.5 रुपी, एंड अ हाफ रुपीज नहीं, हाफ रुपी, ही गेव मी 5.5 रुपी। 90 नंबर, हर टीथ्स, टीथ्स कहां होता है भाई, टूथ होता है ना, उसका जो टूथ है, टीथ मींस सिंगुलर, एक दांत, और टूथ जो है वो प्लूरल, हर टूथ एंड फीट्स, फीट्स नहीं होता, फीट होता है, फुट का जो प्लूरल होता है फीट होता है, उसमें एस नहीं लगता। हर फीट एंड, हर टूथ एंड फीट वर ब्रोकन। She is a good actor, she is a good actor, okay, काफी बढ़िया है भाई। She is a good actor, एक्टर क्यों होगा, एक्ट्रेस होगा, है ना, एक्टर क्योंकि शी है, तो फिर एक्टर थोड़ी होगा, एक्ट्रेस होगा। 92 नंबर, आई सा अ जोकर इन द सर्कस, सर्कस में, हाँ ये खूब लोग बोलते हैं, सर्कस में एक जोकर था, वो जोकर नहीं होता, वो क्लोन होता है, ठीक है, क्या होता है, क्लोन, उसको जोकर नहीं बोलते, जोकर तो बोलते हैं कपिल शर्मा को, जो जोक सुनाता है, जो हंसाता है लोगों को, ठीक है, तो आई, और सर्कस में कौन मिलता है, वो क्लोन होता है। 93 नंबर, दिस इज प्रियाज एंड राहुल कार, ये प्रिया और राहुल की कार है, ओके। अब इसको आपको बढ़िया से समझना है, ये प्रिया और राहुल की कार है, दिस इज प्रियाज एंड राहुल कार। अब इसमें ध्यान से समझिए, क्योंकि दिस इज लगा है, इसका मतलब कार तो एक ही है, पहली चीज। दूसरी, अब प्रिया की अलग और राहुल की अलग कार होती तो कार से हो जाता, पहली चीज भाई, या तो दीज कर दीजिए, दीज आर प्रियाज एंड राहुल कार्स, या फिर अगर सिंगुलर करिए तो दिस इज प्रिया, इसको हटा दो, प्रिया एंड राहुल कार, ये प्रिया और राहुल दोनों की कार है, समझ में आ गया होगा। 94 नंबर, प्रिया एंड सौम्याज हस्बैंड केम, काफी अच्छा है पॉइंट, प्रिया और सौम्या के हस्बैंड आए। अब देखो, प्रिया और सौम्या के जो हस्बैंड हैं वो एक हैं कि अलग अलग हैं, जाहिर सी बात है, दो गर्ल्स का नाम दिया है तो फिर अलग अलग होंगे, हस्बैंड्स होंगे भाई, हस्बैंड तो होंगे नहीं,
तो प्रिया और सौम्या के हस्बैंड, यहां पर प्रियाज एंड सौम्याज हस्बैंड्स केम, ऐसा होगा प्रिया के हस्बैंड और सौम्या के हस्बैंड आए। ऐसा भी हो सकता है प्रिया आई, ओके। अच्छा, यहां पर दूसरा सेंटेंस दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे समझाते। प्रियाज एंड सौम्याज हस्बैंड केम, प्रिया के और सौम्या के हस्बैंड्स आए। यहां पर प्लूरल कर दीजिए क्योंकि डबल अपोस्ट्रोफी है, यहां पर डबल अपोस्ट्रोफी करेंगे और यहां पर प्लूरल करेंगे क्योंकि फिर लॉजिक गड़बड़ हो जाएगा भाई। नेक्स्ट स्लाइड है द ब्रदर, यहां पर बॉदर लिखा है, इसको ब्रदर कर देते हैं। द ब्रदर ऑफ माई वाइफ मदर केम, द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, वाइफ नहीं, द ब्रदर ऑफ माई वाइफ्स मदर केम, ठीक है। कौन आया? भाई आया मेरी वाइफ की मां का, ठीक है। कौन भाई आया? कौन आया? मेरी मदर की, मेरी वाइफ की मदर का भाई आया। द ब्रदर ऑफ माई वाइफ्स मदर, अपोस्ट्रोफी की यहां पर नीड है। 97 नंबर, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर, अमेरिका की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज, उतनी ज्यादा सीरियस और ऑफुल नहीं है जैसे कि इंडिया की हैं, ठीक है। यहां पर भी नीड है अपोस्ट्रोफी की, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑफ टुडे, आज की मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट था? चेयरमैन प्रेजेंट थे और सारे मेंबर कमेटी के वो प्रेजेंट थे इन द मीटिंग ऑफ टुडे, इन द मीटिंग ऑफ टुडे। याद रखना डे के लिए हम ऑफ नहीं लगाते, डे के लिए हम लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस, तो ये अपोस्ट्रोफी का एरर है। यहां पर मीटिंग ऑफ टुडे की जगह पर आपको करना है टुडेज मीटिंग, today's meeting, okay। 98 number, in India working women lead a life of dual responsibilities if they are married and have a family, भारत में जो वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग वुमेन मीन्स काम करने वाली जो महिलाएं हैं, लीड अ लाइफ, दो तरह की जिंदगी, दो तरह की जिम्मेदारियों वाली जिंदगी वो जीती हैं अगर वो मैरिड हैं और उनकी फैमिली है तो, ठीक है। दो तरह की जिम्मेदारियां वो जीती हैं। तो इन इंडिया वर्किंग वुमेन, ये देखिए वर्किंग यहां पर वुमेन नहीं होगा, वीमेन होगा, क्योंकि बात जो है सिर्फ एक पार्टिकुलर वुमेन की नहीं हो रही है किसकी? सबकी। इसलिए यहां पर या तो वुमेन करिए और फिर वुमेन करेंगे तो लीड्स हो जाएगा, अगर यहां पर अगर सिंगुलर है तो फिर एस हो जाएगा, अगर ई कर देंगे यानी कि प्लूरल कर देंगे तब तो फिर लीड है, यहां पर सही हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम है। Whenever I go to मुंबई, जब भी मैं मुंबई में जाता हूं, I stay in 5-star होटल, तो मैं 5 स्टार होटल में मैं रुकता हूं। Where is the error? 5 स्टार होटल होता है, 5 स्टार होटल नहीं होता। लॉजिक क्या है? वर्ब जो नाउन होता है उसमें हम एस लगाते हैं, एडजेक्टिव में नहीं लगाते। यहां पर स्टार्स रॉन्ग है, स्टार होगा। 100 नंबर, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड इज रियली एक्सट्रीमली सार्कास्टिक। 100 जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसको जो है आपको मुझे बताना है कि इसमें क्या एरर है। योर टोन ऑफ स्पीकिंग, आपकी बोलने की जो टोन है, एज वेल एज योर फ्रेंड, वैसे ही जैसे तुम्हारे दोस्त की है, इज रियली एक्सट्रीमली सार्कास्टिक, ओके। तो मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें, इस सेंटेंस में कहां पर एरर है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।